टाइम के कारण कई बार हम ऐसी चीजों में घिर जाते हैं जिसके बाद समझ में नहीं आता क्या करें, और उसका हल निकालने के लिए हम अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं। और गुरु वो चीज है जो कहीं ना कहीं उस समस्या से हमको बाहर निकाल करके ही छोड़ते हैं, उस समस्या में हमको रहने नहीं देते। एक बात आपको मैं बताता हूँ। एक विद्यार्थी मेरे पास आया और उसके एग्जाम में, जिस एग्जाम को क्वालिफाई करके आया था, उस एग्जाम के 2 पार्ट्स थे। पहला पार्ट जो था उसमें उसको 100 में से 64 मार्क्स आए थे और दूसरे पार्ट की उसको तैयारी करना था। और उसके मन में संशय और डर सिर्फ यही था कि कई सारे उसके साथी जो फर्स्ट फेज में क्वालिफाई हुए थे, उनके किसी के 88 मार्क्स थे और कुछ के तो 100 में से 100 मार्क्स भी थे। अब वो स्टूडेंट जो परेशानी में था, जो टेंशन में था, जो गुरुजी के पास आया था 64 मार्क्स लेकर के, वो यही चाहता था कि गुरुजी बताइए मैं सेकंड फेज की तैयारी करूं या ना करूं, मैं इसके आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। गुरु भी शांत समुंदर की तरह थे। उन्होंने उस विद्यार्थी से सिर्फ एक ही बात पूछी, और वो ये पूछी कि बेटा सिर्फ ये बता कि उन स्टूडेंट्स का क्या है जो फर्स्ट फेज क्लियर नहीं कर पाए। बच्चा आसान से जवाब दे देता है कि सर वो तो घर चले गए। तो गुरु ने उनसे कहा कि जब तुम फर्स्ट फेज को क्वालिफाई कर चुके हो, नंबर 64 तुम्हारे आ ही चुके हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब तुम सेकंड फेज देने जाओगे ही नहीं। आप निश्चित तौर पर सेकंड फेज देने जाओगे, और जब सेकंड फेज देने जा ही रहे हैं तो क्यों ना तैयारी करके जाया जाए। बस यही मूल मंत्र था जो उस विद्यार्थी ने पकड़ लिया। उस बात को ध्यान में रख करके वो विद्यार्थी मेहनत करने लगा, और उसका जो सेकंड फेज का एग्जामिनेशन था वो 2 महीने के बाद था। 2 महीने बाद स्टूडेंट एग्जाम देता है, पूछा जाता है कैसा रहा, गुरुजी बहुत अच्छा रहा। महीने भर बाद तुरंत उसका रिजल्ट भी आ जाता है, और गुरुजी को सबसे पहला फोन करने वाला विद्यार्थी भी वही होता है जो 64 मार्क्स के कारण सेकंड फेज की तैयारी से झिझक रहा था। कहने का सिर्फ मतलब यह है कि कुछ परिस्थितियों के कारण आगे की प्लानिंग को बदलना बिल्कुल भी नहीं है। बस अपने मेंटर के साथ, जिससे आप अपने लिए कुछ मानते हो, जिसकी आपके जीवन में थोड़ी बहुत अहमियत आप समझते हो, छोटी मोटी जब परेशानी आए उससे एक बार जाकर के डिस्कस कीजिए। निश्चित तौर पर एक समस्या अपने साथ एक से ज़्यादा ही सॉल्यूशन लेकर के आती है, और मुझे नहीं लगता कि एक समस्या को सुलझाने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस को ट्राई करने की आवश्यकता लगती हो। एक समस्या को सुलझाने के लिए एक सॉल्यूशन ही काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।